सूत्रधार में सुनते हैं पंचतंत्र की कहानियां। धर्म बुद्धि कुबुद्धिश्च द्वावे तो विदितौ मम पुत्रेण व्यर्थ पांडित्यात् पिता धूमेन घातितः। अर्थात धर्म बुद्धि और कुबुद्धि इन दोनों को मैंने जान लिया। पुत्र की मूर्खता से उसका पिता धुएं से मारा गया। पंचतंत्र में सुनते हैं धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि की कथा। किसी गांव में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे। एक दिन पाप बुद्धि ने सोचा कि मैं तो मूर्ख हूं, इसीलिए गरीब हूं। क्यों न धर्म बुद्धि के साथ मिलकर विदेशों में जाकर व्यापार करूं और फिर इसको ठग कर ढेर सारा धन कमा लूं। ये सोचकर एक दिन पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, हम इस गांव में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, क्यों न हम नगर में जाकर कुछ व्यापार करें। धर्म बुद्धि ने अपने मित्र की बात मान ली और उसके साथ नगर को चला गया। दोनों ने कई दिनों तक नगर में रह के व्यापार किया और अच्छा धन कमाया। एक दिन दोनों ने अपने गांव वापस लौटने का मन बनाया। गांव के समीप पहुंचने पर पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, इतना सारा धन एक साथ घर ले जाना उचित नहीं है। क्यों न हम थोड़ा सा धन निकाल कर बाकी यहीं कहीं धरती में गाड़ दे। आगे जब भी आवश्यकता होगी हम यहाँ आकर निकाल लिया करेंगे। उसकी बात धर्म बुद्धि ने मान ली। एक रात पाप बुद्धि जंगल में गया और गड्ढे से सारा धन निकाल कर ले आया। दूसरे दिन पाप बुद्धि धर्म बुद्धि के घर गया और बोला, मित्र, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मुझे अपना घर चलाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता है, इसलिए हम जंगल जाकर कुछ धन निकाल लाते हैं। दोनों साथ जंगल में चले गए। जब दोनों ने मिलकर उस स्थान पर खोदा जहां धन गड़ा हुआ था, तो धन का पात्र खाली पाया। तब पाप बुद्धि अपना सिर पीटता हुआ बोला, धर्म बुद्धि, तुमने ये धन चुराया है। तुम्हारे अतिरिक्त किसी और को इस स्थान का पता नहीं था। अब जल्दी से मेरा आधा भाग मुझे दे दो, अन्यथा मेरे साथ राज्यसभा चलो, वही इसका निर्णय होगा। उसकी बात सुनकर धर्म बुद्धि ने कहा, रे पापी, मैं चोरी नहीं करता। इस प्रकार आपस में झगड़ा करते हुए न्यायालय में धर्माधिकारी के पास वो गए और वहां एक दूसरे को गलत बताते हुए अपनी बात कहने लगे। धर्माधिकारी ने कुछ अधिकारियों को सच का पता लगाने के लिए नियुक्त किया। पाप बुद्धि उनसे बोला, मेरी बात के साक्षी स्वयं वृक्ष देवता है, उनके पास चलते हैं। अब वही हमें सच बताएंगे। उसकी बात सुनकर सभी ने अगले दिन सुबह जंगल में जाकर वृक्ष देवता से सच जानने का निर्णय लिया। रात में पाप बुद्धि ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने धर्म बुद्धि का सारा धन चुरा लिया है। अब आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। पाप बुद्धि के पिता ने कहा, पुत्र, तुम बताओ मैं क्या करूं जिससे तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सके। पाप बुद्धि बोला, पिताजी, जंगल में एक बहुत बड़ा शमी का वृक्ष है। उसमें एक बड़ी सी कोटर है। आप अभी जाकर उसके अंदर बैठ जाओ।
सुबह जब न्यायाधिकारियों और गांव वालों के साथ आकर मैं पूछूं कि सच सच बताओ, तब आप बोल देना कि धर्म बुद्धि चोर है। अगले दिन सभी लोग धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि के साथ जंगल पहुंचे। पाप बुद्धि शमी के वृक्ष के नीचे खड़ा होकर जोर से बोला, वन देवता, अब आप ही न्याय कीजिए और बताइए हम दोनों में चोर कौन है। तब पाप बुद्धि का पिता शमी की कोटर में से बोला, धर्म बुद्धि चोर है। वृक्ष की बात सुनकर न्यायाधिकारी धर्म बुद्धि को क्या दंड दिया जाए, इस पर विचार विमर्श करने लगे। तभी धर्म बुद्धि ने उस पेड़ की कोटर को घास फूस से ढककर उसमें आग लगा दी। कोटर के जलने से आंखों और फेफड़ों में धुआं भरने के कारण पाप बुद्धि का पिता चिल्लाते हुए कोटर से बाहर आया और सबको पाप बुद्धि का सच उसने बता दिया। राजपुरुषों ने धर्म बुद्धि को छोड़कर पाप बुद्धि को पकड़ लिया और बोले, ओ मूढ़, तुमने स्वयं को बचाने का उपाय तो सोचा, पर उसके परिणामों के बारे में नहीं सोचा। अपने पिता के प्राण संकट में डालकर तुमने केवल अपनी कुटिलता और मूर्खता ही प्रकट की है। इसीलिए कहते हैं कि मूर्ख पुरुष को ज्यादा कुटिल युक्तियां नहीं सोचनी